नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। इनसे पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो ये लेक्चर नंबर 4 है। इसी लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। और यह बुक है माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को दिया गया है कंप्यूटर विज्ञान, और उस बुक का नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर। तो कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 में ये बुक पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बेसिक से कंप्यूटर है और इनके बारे में जानना सबको बेहद ज़रूरी है। तो चलिए एक-एक करके जानते हैं। कहते हैं कि बच्चों, आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो आइए इसकी कार्य प्रणाली को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 2 फ़ोटो मतलब एक फ़ोटो है। इस फ़ोटो में देखा कि एक व्यक्ति कानों से सुनता है, दिमाग से सोचकर जोड़ता है और अपने मुंह से प्रश्न का उत्तर देता है। कंप्यूटर भी इसी प्रकार का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि बताइए 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो आप उसको पहले ये प्रश्न इनपुट कर रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं उनको कि बताइए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो वो आदमी क्या करेगा? 2 और 3 को पहले सोचेगा कि क्या करना है, तो उसके दिमाग में ये प्रोसेस होगा कि 2 प्लस 3 अर्थात कह रहा है जोड़ने के लिए। तो 2 प्लस 3 ये प्रोसेस करेगा कि 2 प्लस 3 को क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है? तो पहले दिमाग में सोचेगा। उसके बाद उसके बाद 2 और 3 जोड़ने पर 5 होते हैं। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद ये आउटपुट के रूप में रिजल्ट देगा उनको कि ये 5 होता है। तो एवं प्रकार से कंप्यूटर भी यही कार्य करता है कि पहले कंप्यूटर को कोई भी चीज़ इनपुट करेंगे तो उसके बाद वो सोचेगा और उसके बाद वो रिजल्ट देती है। लेकिन कंप्यूटर में ये कार्य बहुत तेज़ी में होता है, दिमाग में भी ये कार्य बहुत तेज़ी में होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कंप्यूटर में यूजर कीबोर्ड और माउस के द्वारा डेटा और निर्देश देते हैं, अर्थात कीबोर्ड के द्वारा टाइप करते हैं, माउस के द्वारा भी। जैसे ये जो हम लोग ये कर्सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये क्या है? ये माउस है। ये कहते हैं प्रोसेस का कार्य सीपीयू करती है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है, द्वारा होता है, और मॉनिटर पर हम इसका रिजल्ट देख पाते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाटा स्टोर करने का कार्य होता है, अर्थात ये आपका कीबोर्ड है ये, और ये आपका माउस है। इस कीबोर्ड में आप टाइप करिएगा तो ये जो आपका सीपीयू है, ये सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। जैसे आप टाइप करिएगा कि 2 प्लस 3 कितना होता है, तो जैसे ही आप इसमें इनपुट के डाटा को इनपुट किए, उसके बाद ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। प्रोसेस, ये जो सीपीयू है प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये इस स्क्रीन पर उसका रिजल्ट दिखाएगा, और जैसे ही रिजल्ट दिखाएगा तो इसको कहते हैं आउटपुट। तो ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, और ये प्रोसेस करके डाटा को अपने साथ में रख लेता है। तो समझ में आ गया? कोई भी कंप्यूटर में अगर चीज़ों को आप इनपुट करेंगे इनपुट करेंगे उसके बाद वो प्रोसेस करेगा और वो रिजल्ट के रूप में मॉनिटर मॉनिटर पर दिखाता है। यदि यदि कंप्यूटर के भाषा में समझा जाए तो कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। ये ध्यान रखना है, कंप्यूटर किस मॉडल पर कार्य करता है? तो आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। यह इनपुट लेता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है। साथ ही इसमें विशाल स्टोरेज भी होती है, अर्थात आप बहुत सारी चीज़ों को इसमें स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे इनपुट हो गया, कोई भी चीज़ आप इनपुट करेंगे, फिर वो दिमाग में सोचेगा कंप्यूटर, उसके बाद वो रिजल्ट देगा, और जैसे ही आप प्रोसेस करेगा तो प्रोसेस के दौरान या आउटपुट के दौरान वो इसको स्टोरेज करके भी रख लेता है। ठीक है। उसके बाद है कि इनपुट।
व्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को ही इनपुट कहते हैं। अर्थात कोई भी चीज़ अगर आप टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं कीबोर्ड के द्वारा, तो वही है इनपुट। और भी चीज़ें हैं जिनके द्वारा कमांड दिया जाता है कंप्यूटर को। उसके बाद है प्रोसेस अर्थात प्रक्रिया। यह कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रिया है जिसका संचालन सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सीपीयू ही उसको प्रोसेस करता है। अर्थात कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है आउट प्रोसेसिंग के पश्चात कंप्यूटर द्वारा दिया गया अर्थपूर्ण एवं संगठित परिणाम आउटपुट कहलाता है। उसके बाद जो रिजल्ट के रूप में चीज़ें देती है उसको आउटपुट कहते हैं। स्टोरेज, यहाँ डेटा आदि के परिणाम संग्रहित होते हैं, इसे मेमोरी भी कहा जाता है। मेमोरी तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ मेमोरी में आना, गाना भर के रखते हैं, वीडियोज रख सकते हैं। इसी को आजकल हार्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कुछ रोचक तथ्य है, इनको जान लीजिए। ये रोचक तथ्य है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखना है, सुपर कंप्यूटर परम 800 है। परम 800 भारत का कंप्यूटर परम 800 8000। इसको विजय पांडुरंग भटकर के द्वारा बनाया गया था 1991 ईस्वी में। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।